देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और आज हम आपको मिलवाएंगे कुछ ज़हनी माजूर अफराद से। मेरा शोर मुझे छोड़ के गया था। दिमागी मरीज हूँ मैं। बेनज़ीर का बहुत अफसोस हुआ है। दिल में बसाऊं तू मेरा जिगर है, तू मेरी नजर है। आज की एपिसोड उन प्यारे प्यारे लोगों के नाम है जिन्होंने इस दुनिया की खूबसूरती से अपना मुंह मोड़ लिया है। वजूहात कुछ भी हो, ये हमारे अपने हैं, ये हम में से हैं। हम अगर खुद को उनकी जगह रखें तो हमें शायद अपनी जिंदगी की कोताहियों के असबाब मिल जाएं। हम अक्सर हंसते हैं उनकी ऊट पटांग हरकतों पर, उनकी बातों पर। मैं अगर बनूं वजीर आजम ना तो मैं सबसे पहले ये काम करूंगा कि मैं इंडिया से मुआहदा करूंगा कि हम लोग 20 साल तक जंग नहीं करेंगे। एक लड़की है ना वो रोजाना इनकलाब इनकलाब कहते हैं। हर इंसान की जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आता है जब वो अपने ऊपर भी हंसता है। वो लम्हा उसके लिए अजीब सा होता है। अगर हम खुद पर हंसें तो कैसा लगेगा? चंद लम्हों के लिए हम साकिन हो जाएंगे और अपने वजूद को झंझोड़ता हुआ महसूस करेंगे और फिर संभल जाएंगे कि चंद लम्हों के लिए हमें क्या हो गया था। कि इंसान के वजूद के वो चंद लम्हे या घड़ियां होती हैं जिससे हम अपने शऊर को गायब होता हुआ महसूस करते हैं। लेकिन इन लोगों के साथ ये कैफियत हमावक्त पाई जाती है, इसीलिए हम इनको नफ्सियाती मरीज कहते हैं। आपे से बाहर लोग या फिर पागल का नाम देते हैं। बिलावल भुट्टो कौन है? बिलावल भुट्टो ये तो मेरा दोस्त है बचपन का। और क्या? एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 38% बालिग अफराद नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं। उनके नफ्सियाती मसले का अगर बर वक्त इलाज न किया जाए तो ये मर्ज की शक्ल इख्तियार कर लेता है और बाद अज़ा ऐसे मरीजों के लिए पागल खाना मस्कन बन जाता है। जले तो जलाओ ना, प्यार से बुलाओ ना, जले तो जलाओ ना। माहिर नफ्सियात इस उसूल पर मुत्तफिक हैं कि इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में इंतहा पसंदी से परहेज़ करे और मियाना रवि को ज़िंदगी का मामूल बना ले, नाजायज़ ख्वाहिशात के घोड़े को लगाम देकर रखे, हसरत और मुकाबले के दलदल में ना फंसे, माशरे में खुद से कमतर लोगों पर नज़र रखे और ज़िंदगी को एतदाल के साथ गुजारने पर अमल करे, तो नफ्सियाती उलझनें कभी उसकी ज़िंदगी को छू नहीं सकती। बज़ाहिर हम जैसे ये अफराद अगर इन बातों का ख्याल रखते तो उनके शब व रोज़ ऐसे ना होते जैसे कि अब हैं। ईदी विलेज में मैं यहाँ आई हूँ और आने का मकसद ये है कि आप लोगों को वो सच्चाई दिखाई जाए जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ज़हनी तौर पर बीमार हो जाते हैं और बीमारी की वजह से अपने हवास उनके काबू में नहीं रहते और ये वो वजूहात होती हैं कि इंसान दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाता। तो ऐसे लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और स्पेशल ट्रीटमेंट उन्हें उसी जगह मिल सकता है जहां उन जैसे लोग हों और उन जैसे लोगों की ट्रीटमेंट करने वाले लोग मौजूद हों। हर तरह की इलनेस है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। कुछ लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी बेसिकली उसका शिकार होते हैं, उसका इलाज नहीं करवा पाते तो वो और बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं जिसमें शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं, हेलुसिनेशन का शिकार हो जाते हैं लोग और दीगर बीमारियां हैं। इसके अंदर लोगों को कई तरह की मखलूक़ात भी नज़र आती हैं। किसी के साथ वो एक इमेजिन कर लेते हैं एक ऐसा कैरेक्टर जो आम लोगों को तो नहीं दिखता लेकिन उन लोगों को दिख रहा होता है। तो ऐसे लोगों को दुनिया पागल कहती है और हमारे यहाँ हमारे माशरे में ऐसे लोगों को बिल्कुल आइसोलेटेड कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है कि ये हम में से नहीं है और शायद ये कभी हम जैसे हो भी नहीं सकते, तो इनका इलाज भी नहीं कराते। ये एक ऐसी जगह है जहाँ इलाज भी होता है ऐसे लोगों का। ऐसे लोग रहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि कल को वो ठीक हो जाएंगे तो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ताज बलोच, आपका नाम किसने रखा? मेरा नाम मेरे दादा ने रखा है। दादा ने रखा है? हाँ। अच्छा, ताज बलोच।
ताज बलूच क्यों रखा? ताज तो नहीं है आपके सर पे? ताज सर पे, बचपन में इतना छोटा बच्चा हूँ मैं। हाँ, और क्या, मासूम है। मासूम है आप। मैं झगड़ा मगड़ा नहीं करता हूँ किसी से, मस्ती। मुझे बताएं, आपने कभी वोट दिया है? नहीं, मैंने किसी को नहीं। शनाख्ती कार्ड बना है आपका? नहीं। अभी आप छोटे हैं ना, मुझे बड़े होंगे। और क्या। अच्छा, तो बच्चों वाला कोई गाना आता है आपको? ऐसा वाला छोटा बच्चा तो उनके में कोई। हाँ, चलो गाओ। बच्चा मगर तो दूर हट के। सही है, दूर हट के भाई। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, कोई अच्छा सा हो जाए तो सही है। नहीं फिर तो अच्छा वाला गा लो। जैसा आप बोलो सही है। सही। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, जो बुरा नहीं आता रहे हमारा। हाँ, सही है। पाक जमीन चार बात कुव्वत है हमारा। अच्छा, ये क्या है? ये तो तराना हो गया। ये आपने कहाँ सीखा? ये बचपन से मैंने सीखा है। कहाँ, स्कूल जाते थे? अभी तो आप कह रहे हो आप बच्चे हो। मैं क्या करूँ, ये तो मैं तो बच्चा हूँ। बिलावल भुट्टो कौन है? बिलावल भुट्टो इमरान खान का आपको पता है? इमरान खान ने तो अस्पताल खोल दिया कैंसर का। हाँ, आपको कैसे पता? बचपन से पता है। और क्या। अच्छा, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? क्या खाना पसंद करते हैं? मुझे खाने हर चीज़ पसंद है, गोश्त नहीं। क्यों? नहीं, गोश्त नहीं खाता। सब्जी खाते हैं? दालें खाते हैं? और क्या। आपकी शादी हुई है? और क्या, बच्चा नहीं है। अच्छा, बीवी कहाँ है? चली गई छोड़ के। क्या नाम था उसका? सबा। चलें, बीवी के लिए एक गाना तो गाएं। दिला तीर बिजा ले ते दुश्मन ते अबो साड़ी बहन बेनज़ीर है, साड़ा निशानी सोना तीर है। हम नचेंगे, हम गाएंगे, ये सदा हम लगाएंगे। सदा जी है। थैंक यू। अभी वो गाना गा रहे थे आप भी साथ साथ। बेनज़ीर के लिए तो हमारी जान कुर्बान है, वो हमारे लिए कुर्बान है। ये आप हैदराबाद से यहाँ आए हो? अच्छा। मैं खुद ही आया हूँ। क्यों? भाई 1-2 महीने के बाद खुद ही डिस्चार्ज कर देंगे मेरे को। अच्छा, आपकी कोई हालत ऐसी तो नहीं होती कि आप दूसरों को नुकसान पहुँचाने लगो? मैडम, मैं बिल्कुल सही हूँ। सही। सिंध, हैदराबाद में मदीना मस्जिद सबको पता है, शायद आपको भी पता है इस बारे में। हर शख्स की एक कहानी होती है, एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है, और कभी कभी लोग अपने पास्ट को ही प्रेजेंट में लेके जी रहे होते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। ऐसे लोग जो पास्ट में जी रहे होते हैं थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनमें से कुछ लोग हैं हमारे साथ। एक अंकल हैं। क्या नाम है आपका? नाम है जी आशिक। अच्छा, अभी की हुकूमत की बात करें तो अभी की हुकूमत और भुट्टो की हुकूमत, क्यों? आपको क्या फ़ायदा पहुंचा इससे? आपको इससे टारगेट किलिंग ख़त्म हुई हमारे मुल्क में है। कराची के अंदर इतनी टारगेट किलिंग थी कि दिन दहाड़े आदमी को लूट लिया करते थे। मेरी मोबाइल की दुकान है, मैं मोबाइल की दुकान। आपकी तबीयत कब खराब हुई है? मेरी तबीयत खराब है। आई एम स्मोकिंग हशीश ओनली। आई नो स्मोकिंग ड्रिंक, आई नो लाइक दिस थिंग। अब मैं और कोई नशा नहीं करता, मैं सिर्फ हशीश पीता हूँ। हशीश यू आर लुकिंग, यू आर स्पीक चरस जिसको बोलते हैं। आपको एक जोक सुना देता हूँ। एक जगह आग लगी हुई थी बड़े जोर की ना, तो बहुत फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई, कोई करीब नहीं जा रही थी, सब दूर दूर खड़ी थी। इतने में एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, सीधी आग में घुस गई। अच्छा। और आग को बुझा दिया। ऐसे कैसे? देखे ना, मैं बता दूंगा आपको। उन्होंने 5 लाख रुपए ड्राइवर को इनाम दिया। उन्होंने कहा जी आपने बड़ा काम किया है। अब आप इस मीडिया वालों ने पूछा जी अब 5 लाख से आप क्या काम करेंगे? मैंने हज करेंगे, उम्रा करेंगे। उसने कहा जी उम्रा हज होता रहेगा, सबसे पहले गाड़ी के ब्रेक से ही खराब। वेरी गुड। अच्छा, लोग अपनी स्टोरीज तो बताते हैं लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं है। वो होता है जो वो इमेजिन कर रहे होते हैं कि शायद मेरी ज़िंदगी ऐसी हो। जिस तरह से ये साहब थे, ये कोई कर्नल नहीं थे। आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ? ये मैंने ठिया खोला था उस दौरान 3 साल के करीब होने वाले। तो आपके बिजनेस में आपको नुकसान हुआ, इस वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो गई। कितने पैसे लगाए थे आपने? 10-12 हज़ार। उसमें नुकसान हो गया। नुकसान कैसे हुआ था? बस वो गरीब के बच्चे 6 समोसे खाते हैं, बोलते हैं हम लोगों ने 2 खाए। और शादी के बाद बस वो लोगों ने सिबिल इलम कराए थे। आप पे सिफली कराया? हाँ। तो आपकी क्या हालत हुई फिर?
फिर क्या मैं घर से निकलता ही नहीं था। बीवी की मार अलग खा डाला। बीवी भी मार दी थी? क्यों, आप लड़ते थे क्या? कमाता नहीं था ना मैं। अच्छा, तो वो कहती थी जाओ निकलो बाहर, और आपको डर लगता था क्या? अच्छा, ये नुमान, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बैठिए, मुझे ज़रा इनकी स्टोरी बताएं कि एक्चुअली इनके साथ क्या मसला था, कौन लेकर आया है इसको? इसकी बीवी ने 3-4 मरतबा इसको दाखिल करवाया यहाँ पे। इसका दिमागी प्रॉब्लम था, यानी नफ्सियात के हिसाब से था। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दवाई भी खा रहा है। तो इनको क्या होता है, दौरे होते हैं क्या? नहीं, दौरे नहीं होते, यानी अजीब अजीब से बातें करने लग जाते हैं, इस तरह से घूम जाते हैं एक तरह से, इस हिसाब से। अच्छा, जब ये बता रहे हैं ऐसा ऐसा आपके साथ, तो आपको पता लगता है? नहीं, पहले नहीं था, अभी तो तकरीबन काफ़ी हद तक बेहतर हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाजी शब्बीर मोहम्मद मुमताज। आपने हज किया है? हाँ, अल्लाह ने भी किया था मैंने। हज पे क्या क्या हुआ था? हज पे हमारे पाकिस्तानी भी बहुत थे। हाँ। शादी किससे हुई आपकी? शमीम से। शमीम? हाँ। शमीम खूबसूरत हैं? हाँ, लगा कुरान पढ़ी लिखी भोली है वो। भोली है? बारी वो है। अच्छा। हाँ। अच्छा, बच्चे हैं आपके? हाँ, 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह। कव्वाली सुने। कव्वाली आपको सुना। कलमा सोने की जाली है, जो कुछ भी मांगना है दर मुस्तफा से मांगना है। ना घबराओ गुनाहगारो, वो देखो आ रहे हैं मोहम्मद। वाह वाह वाह, क्या बात है आपकी। आप बताइए कि ये कह रहे हैं कि ये ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। चोरी वगैरह करते थे, कोई पुलिस ने इनको उठाया? डकैत थे आप? डकैती के केस थे, मैंने जेल में काट के बरी करा दी, 41 केस डाल दिए। उस टॉर्चर में ये नफ्सियाती हो गए, अभी आते रहते हैं 2-4 महीने। पुलिस टॉर्चर हुआ था जब इन्होंने डकैती की थी। डकैती कहाँ की थी? वो इन्होंने की थी कहीं पे, की थी डिफेंस में, कराची में बहुत मारता मोटरसाइकिलों। आप डकैतियाँ क्यों मारते थे? बस शौकिया मारता था। आपको गाना गाना आता है? हाँ। जल तो जलाओ गोरी, अभी न बुलाओ ना, जल तो जलाओ ना, प्यार से बुलाओ ना। इन्होंने बताया कि ये डकैतियाँ किसी ज़माने में मारते थे, एक ज़माने में अय्याशी की ज़िंदगी गुजारी, लेकिन आपको नहीं पता होता कि कब आपकी ज़िंदगी यू टर्न ले ले। और देखिए अंजाम क्या हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नवाब सनाउल्लाह खान कादरी। अच्छा जी, नवाब साहब। एक शेर एक बेवफा के बिल्कुल बिल्कुल अर्ज करें। जो यूं तुम पर मर मिटे हैं हम सनम, जो यूं तुम पर मर मिटे हैं हम सनम, तो यूं बेगौर कफन न करो दफन। किसके लिए? ये थी मेरी मंगेतर, एक फूफी साथ बहन थी मेरी, मंगी नहीं रही मेरी 13 साल, लेकिन उसको शौक था ड्रामा में काम करने का, वो वहाँ गई, मैंने छोड़ दिया उसको। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है फजल मोहम्मद। आप पठान हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम कराची से आए। कराची में ही रहते हैं? कराची। आपकी फैमिली वगैरह है? हमारा बहन है, मुंबई है, सब है। सब हैं। आपकी तबीयत खराब हुई थी जो आप यहाँ आए? तबीयत मेंटल है, दिमाग से शायद दिया हुआ। आपको जो इलेक्ट्रिक शॉक क्यों दिए जब आप ठीक थे? तो बस बीवी और हम जो है ना, बात एक दूसरे का नहीं सुनता था ना, पापा आपने भेज दिया। क्यों नहीं सुनते थे? पता नहीं। आपको अच्छी नहीं लगती थी बीवी? अच्छी लगती थी, शाहीन नाम था उसका। शाहीन, उसका अमानत हूँ मैं। जब वो गया करना, मैं उसके पीछे गया, मैंने बोला जैसे तेरा दान सफ़ेद है ना, ऐसे तेरा बाल सफ़ेद हो जाएगा, मैं तेरे को किसी को नहीं दूंगा। उसने बोला जैसे तेरा दाढ़ी सफ़ेद है, ऐसा तेरा जैसे तेरा दाढ़ी काला है, ऐसा तेरा दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगा, मैं भी तेरे को किसी को नहीं दूंगा। हमारा जिंदाबाद। एक गाना सुनाओ आपको? बिल्कुल सुनाएं। डेढ़ गाना पठानी। ओ रेशमी रूमाल को दूर से लहराएगा, ओ रेशमी रूमाल को दूर से लहराएगा, फिर मिलने मिलने आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, आएगा गबर खाना, कह दूंगे दिल भर जाना, आएगा गबर खाना बखैर आगले। इनकी क्या स्टोरी रही है? ये तो कह रहे हैं कि मेरी वालिद साहब ने मेरी बीवी को घर से निकाल दिया था। ये घर पे ये कि ये अपनी बीवी वगैरह के टॉर्चर वगैरह करते थे और बच्चों वगैरह को मारते थे। इसकी वजह से इसके घर वाले इससे बहुत परेशान है। इसको यहाँ पे 13 से 14 मरतबा लेके आए हैं। अच्छा,
इलेक्ट्रिक शॉक्स का भी बताया था। दूसरे अस्पतालों में लगे, यहाँ पे तो नहीं लगे, लेकिन ये तब भी सही नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पे अब बेहतर हो रहा है इसका इलाज। आपने क्या पढ़ा है? मैंने प्योर साइंस इंटर, फिर उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क डिपार्टमेंट। सोशल वर्क में क्या किया आपने? मैंने बीए ऑनर्स तक एजुकेशन हासिल करी। अनफॉर्चुनेटली माय मदर इज पेशेंट कैंसर डेथ। कब हुई उनकी डेथ? डेथ आई थिंक सो 2002। यहाँ पे कौन लेकर आ गया आपको? मैं अपने घर से जब चला हूँ तो मेरे हाथ पाँव बांध के मेरे भाइयों ने ना हाई रूफ में डाल के एरी सेंटर में डाला, वहाँ सुराबगोट पे। सुराबगोट से फिर हाथ पाँव बांध के मेरे को यहाँ लाया गया। तो कुछ न कुछ मेंटल इलनेस आपके अंदर हुआ? नहीं मैडम, टोटली धोखाबाजी ये कह लें, घर वालों ने मेरे साथ करी है। क्यों ये नहीं मालूम मुझे। घर बहुत याद आ रहा है, ये लोग छुट्टी भी नहीं देते, गुमशुदगी में लेके आए। आपका नाम क्या है? शबाना खैरुद्दीन। अच्छा, मेकअप कहाँ से लिया? मेकअप मेरी दोस्त के पास था। अच्छा लगता है मेकअप लगाना। हाँ। यहाँ कब आई थी? 5 साल हो गए मुझे। अच्छा, तो मंगवाया था मेकअप या फिर उसके पास पड़ा हुआ था? मेरी दोस्त के पास पड़ा हुआ था। और चाहिए मेकअप? क्या क्या अच्छा लगता है मेकअप में? मेकअप में लिपस्टिक। अच्छा, पहले लगाती थी जब घर पे थी? हाँ, घर में भी लगाती। अच्छा, यहाँ मज़ा आता है? दोस्त है? बहुत याद आता है। हाँ, दोस्ती तो है, दोस्ती बहुत है माशाल्लाह यहाँ पर, लेकिन घर बहुत याद आ रहा है। ये लोग छुट्टी भी नहीं देते, गुमशुदगी में लेके आए हैं। कहाँ है आपका घर? शावर में। शावर से हैं? यहाँ कैसे आ गई थी? गाड़ी वाला लेके आए हैं। पुलिस वाले ले आए? आपका एड्रेस पता है वहाँ का? हाँ, पेशावर का एड्रेस पता है। नौशेरा कला, ज़िला तहसील, मोहल्ला खातू खेल, वाजिद दुकानदार, मोहम्मद नईम, वालिद सरफराज खान। आपको घर जाना है? हाँ। अच्छा, आप तो इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह। आप भी बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू मैम। मुझे ऐसा लग रहा था ये आपकी नेचुरल रेड है गाल, क्योंकि जो पेशावर मुझे भी ऐसा लगता था कि आपने मेकअप नहीं किया हुआ है। अच्छा, मेरी बातें बहुत खूबसूरत है आप माशाल्लाह। आप ज़्यादा खूबसूरत है। मैं समझी आप वैसे ही ब्लश कर रही होंगी। शादी हुई है आपकी? हाँ, हुई है माशाल्लाह। 4 बच्चे भी हैं। कौन सबसे ज़्यादा प्यारा है? इब्राहिम। हाँ, बड़ा बेटा। याद आता है। आप बहुत अच्छी हैं। आपको जाना है वापस? हाँ, घर जाना है। आप मेरे शौहर की तरह हैं। वो भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, क्या नाम है आपके शौहर का? मोहम्मद नईम। नईम नाम है। वो देखिएगा ना, आपको लेके जाएगा। इतनी प्यारी लगती है उनकी बेगम है। सही है, शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रहे। अच्छा, फिल्में देखती हैं आप? हाँ, देखते हैं। कौन सा गाना अच्छा लगता है उसमें? परदेसी। मैं गा के सुनाए? परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। गाना क्यों अच्छा लगता है आपको? मेरा शौहर मुझे छोड़ के गया था। मैं इन लोगों को कहती हूँ मुझे छुट्टी दे दो, मैं भी। अच्छा, सब प्यार करते थे आपको घर में? हाँ। अम्मी, अब्बू, शौहर सब प्यार करते थे? हाँ, सब प्यार करते थे माशाल्लाह। कोई ऐसा तो नहीं है कि कहता था नहीं भाई नहीं, ये हमें नहीं। अम्मी के घर में भी बहुत लाडली थी, कभी कोई काम नहीं किया था, और ससुराल वालों में भी कभी कोई काम नहीं किया था। अच्छा, जब भी बोला कि भाई भगाओ ऐसे, कोई काम नहीं करती है, ऐसा हुआ था? नहीं। ये लोग कौन है? ये लोग पागल खाने में रहते हैं। तो ये तंग करते हैं आपको? नहीं, तंग नहीं करते। कोई दोस्त है या आपकी बेस्ट फ्रेंड? हाँ, ये वाली है। कौन सी वाली है? ये गुलाबी कपड़े वाली। अच्छा, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ नौशीन फिरोज। अच्छा, आए बैठे। आप इनकी बेस्ट फ्रेंड है? जी। अच्छा, अरे वाह। कब से दोस्ती हुई आप दोनों की? 6 मंथ्स हो गए। अच्छा, आप यहाँ कब आई?
मैं आई हूँ रमज़ान से पहले, रमज़ानों में। अच्छा, आपकी तबीयत ख़राब कब हुई थी? मेरी तबीयत ख़राब हुई थी 6 मंथ्स पहले। क्या हुआ था? मुझे ना वो दिमाग पलट गया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या नाम है, जब तबीयत ख़राब होती थी आपकी, सिर्फ गुस्सा आता था? चीज़ें उठा के अम्मी को मारती थी, छुरी उठा ली थी अम्मी पे। तो शौहर के साथ नहीं रहती थी? शौहर के साथ रही, ससुराल वालों का अच्छा बिहेवियर नहीं था तो उससे डिस्टर्ब हो गई। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरे पूरा ख़ानदान था शादी में। मेरे शौहर ने भाग के शादी की, लड़की भाग जाती, यहाँ लड़का भाग गया। अच्छा, उसके घर वाले रजामंद नहीं थे कि उर्दू स्पीकिंग में क्यों शादी कर रही हैं। अक्सर ये होता है कि वैसे तो इंसान बड़ी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन ख़वातीन चूँकि एक शादी एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, अगर वो गलत ले लिया जाए तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, तब्दील हो सकती है, यू टर्न ले सकती है। कंपैटिबिलिटी नहीं रही इनकी शौहरों के साथ, जिसकी वजह से इन लोगों के दिमाग पलट गए, दौरे आने शुरू हो गए, दूसरे को मारने लगी, एग्रेसिव हो गई। क्या नाम है आपका? शगुफ्ता। शगुफ्ता, क्या हुआ, कब आपकी तबीयत ख़राब हुई थी? मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, दौरा पड़ रहा था। कब? घर वालों ने दाखिल किए। अच्छा, दिगरोड में घर है मेरा। अच्छा, आपका इलाज हो रहा है? इलाज हो रही है, या डॉक्टर से। दौरा पड़ रहा था। कैसे होता था दौरा? दौरा से पड़ रहा था मुझे। पहले कैदाबाद दाखिल हुई थी, जिना में हुई थी, सब अस्पताल में हुई थी। मेरे अबू का पेलेंट का, मेरा अबू वाटर बॉल में काम करता। अभी यहाँ ठीक है? अभी जाने ठीक है, सही हो? नहीं है? जा डॉक्टर से मेरी, और ये ना अभी गोली खा रही हूँ। अच्छा। केमडी खा रही हूँ। अच्छा अच्छा, वो आपको पता है हमारे मुल्क का सदर कौन है? हमारे मुल्क का सदर वो क्या नाम है, वो क्या नाम है? आप में से किसी को पता है हमारे मुल्क का सदर कौन है? वो है हमारे मुल्क का सदर, वो है। अच्छा, वजीर आजम का पता है? नवाज शरीफ वजीर। आप यहाँ कब आई थी? मैं पुरानी हूँ यहाँ की। बहुत पुरानी है? बहुत अच्छा, पुरानी। तो तब से वजीर आजम का याद है या अभी वाले वजीर आजम का बता रही हैं आप? अभी यारे नवाज शरीफ का बता रही है। अच्छा, यानी पता है आपको। और वो फुटुक लगा रही है आसदारी बेनदी का, बिलावल भुट्टो, और वो भी याद है मुझे। बिलावल भुट्टो भी याद है? अच्छा है बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो अच्छे है ना। अच्छा, बेनज़ीर का आपको पता लगा था? बेनज़ीर का बहुत अफसोस हुआ, बेनज़ीर बहुत हुई ना, मुझे बहुत अफसोस। तब आप यहीं गोली लगी? यहाँ थी, सेंटर में थी। सेंटर में ही? आपको किसने बताया था? मुझे टीवी में बताया था, गोली लग के मरी। मुझे 4 साल हो गए, मुझे एक भी मुलाकात नहीं आती, घर से कोई नहीं आ रहा। हम लोग जाकर कभी सुनने आज ही आज हम मर के बेटी को लेके जाएंगे, जिंदा जिंदा भी ले जाएगा। 4 साल हो गए, एक भी मुलाकात नहीं आई मेरी, ना अपनी छुट्टी दे रहे हैं ये लोग। किसको किसको बुलाना है? अम्मी को, बेटे को। अम्मी को बुलाना है, भाई को, अम्मी को। आपकी तबीयत ठीक हो गई? हाँ, मैं ठीक है। मैं काम भी करती हूँ, काम काज भी करती हूँ इधर का। बर्तन धोती हूँ इधर के, पागल खाने की इतने ज्यादा टोकते। आपकी दोस्त कोई नहीं है यहाँ? दोस्त नहीं है, कभी क्या कर रही हूँ इधर। इनसे दोस्ती क्यों नहीं की? आप है मेरी दोस्त। मैं हूँ आपकी दोस्त? चले ठीक है। मुझे मारोगी तो नहीं? मारते हैं पागल मारते हैं। बाजी मुझे निकाल दोगी यहाँ से? हाँ। कब निकालोगी? बस अभी थोड़ी देर में। अभी थोड़ी देर में बाजी? अभी निकालोगी ना यहाँ से प्लीज। कौन कौन बाहर जाएगा? गेट तक लिखा है, निकाल दो, फिर आगे खुद अपने घर चल जाऊंगी। आपकी भी तबीयत खराब थी, आप इधर आए? मेरी अम्मी बहन छोड़ के गई है। क्यों, आपकी तबीयत को क्या हुआ था? दिमागी मरीज हूँ मैं। कब से हुआ था ये? जब से मैं 9वीं जमात में पढ़ती थी ना, वब से हुआ। तो वो दिमागी मरीज कैसे हुई? एक ये होता है ना, बुखार होता है, सर पे चढ़ जाता है, ऐसा कुछ हुआ था? जी, सर पे चढ़ा था बुखार। फिर दिमागी मरीज बन गई। दौरे पड़ते थे? फिर नहीं, दौरे नहीं पड़ते मुझे। फिर क्या होता था?
गुस्सा आता था सब पे? जी सब पे गुस्सा आता था। फिर मारती भी थी आप सबको? जी मारती भी थी। अब ठीक हो, अब कानों में आवाजें नहीं आती मेरे। अब नहीं आती? नहीं अब नहीं आती। अब दौरा भी नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता? नहीं, ये कुछ गले नहीं में पड़ता। क्या पहना हुआ है? ये तावीज पहना है। किसने पहनाया? ये मेरी दोस्त ने दिया है। कौन सी दोस्त? यहाँ यहीं पे बना जी के? लाइबा ने बना के दिया है। 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लगन, माय नेम इज लगन। अब्बा का इंतकाल हो गया, उनकी शक्ल तक उन्होंने मुझे नहीं दिखाई भाइयों ने। मैं खुद बहुत बड़ी गुलकारा हूँ। मैं लता रफ़ी का नाम है मेरा है। आप लता रफ़ी हैं? सुन लो अभी। सुनाए सुनाए। रम पम पम रम पम पम रम पम पम रम 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लगन, माय नेम इज लगन। ठीक है? हाँ, तो मुझे जबरदस्त छोड़ा गया। आप तो गाने गाती हैं यहाँ? तो इसलिए छोड़ा गया है कि इसकी माँ का गला काट दो। सही बता रही हूँ, गले यहाँ से बनते हैं, गुलकार करते हैं गले। अच्छा। दाखिल कर दिया दुश्मनी में, मेरा सगा भाई था यहाँ छोड़ के चला गया। तो आपसे दुश्मनी थी कि आप अच्छा गाना गाती थी। और बच्चे हैं आप? हाँ बहुत सारे हैं। कौन कौन? वहीद मुराद है। वहीद मुराद भी है? जी। और ईसुफ जिलानी मेरा बेटा है। कौन? ईसुफ जिलानी। वो कौन है? यूसुफ जिलानी को नहीं जानती आप? यूसुफ रजा गिलानी आपका बेटा है? जी जी जी। और आप तो कहिए बहुत सारे तो बच्चे। आप मेरी शक्ल नहीं मिला रही, इसमें मिल रही है, देखो मिलती है। कितना ह्यूमर। अच्छा आप ये मुझसे मजाक कर रही हैं या असली बात बता रही हैं? नहीं असली बात बता रही। सूरज जिलानी मेरा बेटा है। अच्छा। बिलावल मेरा बेटा है। बिलावल आपके बेटे हैं? जी। अच्छा आप अच्छे अच्छे सारे जो है ना बच्चे हमारे पूरे पाकिस्तान के वो आपके बेटे हैं ना? जी। यहाँ आप देख रहे हैं ये वो मेंटली सिक लोग हैं जिनको बार्स के अंदर कैद किया हुआ है, जो कि आम लोगों के बीच में या दूसरे लोगों के बीच में, दूसरे पेशेंट्स के बीच में इतनी आसानी से रह नहीं सकते। वो कभी भी दौरे पड़ सकते हैं, ये कभी भी किसी को फिज़िकली और मेंटली नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनके साथ बातचीत करना बहुत फ़न लगता है, लेकिन इन लोगों की जो हिडन स्टोरीज़ होती हैं वो बहुत ट्रेजिक होती हैं। क्या असल कहानियाँ होती हैं, क्या असल हालात रहे होते हैं जो ये लोग इस हाल पे पहुँचे होते हैं, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें रो रो के फरियाद करते हैं कि हमें यहाँ से निकाल दिया जाए, लेकिन जब हम एक्चुअली उनके सर्कमस्टेंसेस को देखें, उन लोगों के हालात को देखें ना, तो हम यही कहते हैं कि नहीं, अगर वो यहाँ हैं तो शायद यही उनकी जगह है। इसके अलावा अगर वो बाहर होते तो शायद जी भी नहीं सकते। कुछ ऐसे केसेस हैं हमारे पास जो क्योरेबल हैं, जिनका इलाज मुमकिन हो सकता है, जो आज नहीं तो कल अपने घरों को जा सकते हैं। वो ये ख़वातीन हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रफ़त बानो। क्या? रफ़त बानो। अच्छा आप कब बीमार हुई थी? मैं बहुत अरसे बीमार हूँ। बहुत अरसे से? क्या होता था आपको? कान में आवाज़ आती थी। किसकी आवाज़? आवाज़ आती है, मार रहा ना, तरह आवाज़ आती है कान में। तो वो आपको तंग करती है? हाँ तंग करती। कैसे तंग करती? तंग करता कि मैं आपको मारूंगा, आपको मारूंगा। फिर आप क्या करते? मैं तो कुछ नहीं कर, सो जाती हूँ, कलमा पढ़ती हूँ, सो जाती। आपके साथ क्या हुआ था? मुझे दौरे पड़ता। क्यों? कब से? शादी के बाद से, बच्चे होने के बाद। क्यों? क्या हुआ था दौरे पर? मुझे शॉट लग गए थे ना, इस वजह से है ना, मेरे दिमागी तवाज़ुन थोड़ा वो। अच्छा ये तो कैसे हुआ था? ये कोई आपको शॉक लगा था, कोई सदमा लगा था, क्या हुआ था? कुछ अच्छा नहीं लगा हो शादी के बाद, डिस्टर्ब हो गई हो? नहीं डिस्टर्ब तो नहीं हुई, दोबारा चली गई थी, लेकिन मेरी हालत वो कंट्रोल में नहीं आ रही, काबू में नहीं आ रही। अच्छा दोबारा कहाँ चली गई थी? घर चली गई थी अपने ससुराल। अच्छा जब आपकी तबीयत ख़राब होती थी तो आपको क्या होता था? पता नहीं चलता, उस वक्त तो मेरी तबीयत ऐसा लगता है जैसे मैं ख़त्म हो जाऊँगी, अभी मर जाऊँगी। ऐसे हालात जो है ना इंसान पे किसी भी स्टेज में आ सकते हैं। कुछ लोग पैदाइशी भी हो जाते हैं, कुछ पैदाइश के कुछ अरसे बाद होते हैं, कुछ लोगों के साथ कुछ ना कुछ ट्रॉमा हो जाता है, कोई ना कोई शॉक लगता है जिसकी वजह से वो अपना तवाज़ुन, ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं। अच्छा नौशीन की कहानी मैं आपको बता देती हूँ कि ये बेचारी बचपन से जो है ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार है, मेंटल इलनेस है इसके साथ। तो इसकी वजह से जब इंसान बड़ा हो जाता है, दूसरे चीज़ें हो जाती हैं, बिज़ी हो जाता है, पूरी फैमिली जो होती है बिज़ी हो जाती है ना, तो जो एक फैमिली मेम्बर होता है जब थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है ना तो उसकी केयर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उसको फिर एक ऐसी जगह ला के छोड़ देते हैं जहाँ उसकी केयर प्रॉपरली हो। तो उनमें से एक मिसाल ये नौशीन की है।
इन दरवाज़ों के पीछे बहुत सी कहानियाँ पोशीदा हैं। अंदर चलते हैं और आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राबिया। राबिया, आप यहाँ कब से आई? मुझे यहाँ पे 18-19 साल हो गए। 18-19 साल। तो वजह क्या थी यहाँ में? बाजी मेरे घर में ना जो भाई लोग ना ये ज़रा झगड़ा फसाद मेरे साथ हो जाता था और ये लोग कहते थे कि पोपालाल भाई मेरे ना सिविल में और जिना में वो करते थे, डॉक्टरी के सालों में पढ़ रहे थे, मतलब आखिरी सालों में थे। तो उन्होंने कहा होगा इनको भाइयों को और अब्बू को कि तुम ना इसको शॉट दिलवाओ। तो अब्बा ने पूछा कि आप शॉट दिलवाओ, अगर मैंने शॉट दिलवाए तो ठीक हो जाएगी। तो बोला कि ठीक भी हो जाए या पागल भी हो जाए, हम नहीं कुछ कह सकते। तो फिर ये भाई लोग मेरे साथ ज्यादती करने लगे। मुझे भी नीचे उतार दिया, उनको भी उतार दिया। मैंने कहा ये मेरे साथ, तो अब्बू के साथ भी, अब्बू भी लिपट रहे हैं अपनी बीमारी की वजह से भी और भाइयों की बातों की वजह से भी। आपको पता आपकी बीमारी का नाम क्या दिया डॉक्टर ने? कि डॉक्टर बताते कि मिर्गी का दौरा है। अब मिर्गी का मैं बहुत, और भाई मेरे 3 बाहर हैं बाकी। मम्मी और पापा को भी बुला लिया था इन लोगों ने, मगर मेरी किस्मत जब खराब है, जब खराब होती है तो सुधरने वाली नहीं है। पापा का इंतकाल हो गया, उनकी शक्ल तक उन्होंने मुझे नहीं दिखाई भाइयों ने, मगर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं भी मजबूर हूँ, आगे रो तो नहीं सकती। मगर जब यहाँ पड़ी हुई हूँ तो दुख सहने पड़ रहे हैं, मगर मेरी मजबूरी के बस अल्लाह का भेद अल्लाह जानता है। जब उसने दर्द बीमारी दी है तो वो खुशी देना होगा, देगा नहीं तो मौत इसी तरह यहीं से ही उठा ले अल्लाह पाक। तो अम्मी ने नहीं बोला नहीं मेरी बेटी को नहीं अलग करो? बाजी जब भाइयों की बेटों की रोटी खानी होती है तो वो तो कुछ बोलने से नहीं ना, माँ बाप बोलने से मैं उनको बुरा क्यों, जब उन्होंने पाला पोसा मुझे बड़ा किया करा, अब मैं उन्हीं को गाली दूंगी तो ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, इमेजिनेशंस हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि वो लोग पागल हो जाते हैं जिनके ऊपर साया या जिन भूत जो है उनका साया हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें आवाज़ें आती हैं, कोई हमारे कानों में बातें करता है। जो आलिम हजरात होते हैं वो तो यही कहते हैं कि हाँ जो अनदेखी पावर्स हैं ये उनके उसमें हैं, असर में है। लेकिन जो साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो साइकियाट्रिस्ट ये बोलते हैं कि नहीं, ये बीमारी है, मेंटल इलनेस है ये, और इसका इलाज मुमकिन है। तो इसी एक उम्मीद के सहारे यहाँ पे तमाम पेशेंट्स मौजूद हैं जो कि इंतज़ार करते हैं कि जब वो ठीक हो जाएं अपने घरों को चले जाएं।